तो ये जानते हैं कि एलील या फिर एलिलोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं। तो हम ह्यूमन की बॉडी को लेकर चलेंगे। हमारी बॉडी में कितने होते हैं? टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ मैंने एक जोड़ी गुणसूत्र बना दिया है। कितना? एक जोड़ी गुणसूत्र बनाया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज लिख रखी है कि हमारे शरीर की सबसे स्ट्रक्चर एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कौन सी होती है? वह होती है सेल। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है हमारे शरीर की? वह होती है कोशिका। उसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और उस न्यूक्लियस में क्या पाया जाते हैं? गुणसूत्र, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। और उस गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और उस डीएनए पर भी क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। इस चीज को समझ गए कि नहीं? ठीक। एक गुणसूत्र में बहुत सारे जीन पाए जाते हैं। एक गुणसूत्र में बहुत सारे जीन पाए जाते हैं। मैंने कहा एक गुणसूत्र ये रहा, एक गुणसूत्र ये रहा, और हमेशा सारे गुणसूत्र कैसे होते हैं? हमेशा जोड़ी में होते हैं। एक मम्मी से आता है आपके अंदर, एक पापा से आता है। ठीक है, तो टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं आपके शरीर में? टोटल हमारे शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक, इतना समझ गए। अब मैंने ये क्या बना रखा है? एक क्रोमोसोम बना रखा है। एक जोड़ी क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम आपकी मम्मी से मिला होगा, एक आपकी पापा से। अब देखिए इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? ऐसे ऐसे एक संरचना बिछी होती है, अति संगठित संरचना। अगर हम इसको खोलकर बाहर निकाले ना तो एक डीएनए द्विकुंडलित संरचना आपको दिखेगी। ये देखिए द्विकुंडलित संरचना, इधर भी है, इधर भी है, इधर 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 और इधर, यानी कि हर जगह क्या है? यहाँ पर आपको डीएनए देखने को मिलेगा। डीएनए के कुछ खंड जो होता है ना, वह एक जीन कहलाता है। डीएनए का एक छोटा सा खंड क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और यह डीएनए का एक छोटा सा खंड जो है ना, यह कैसे बनता है? तो यह एक लक्षण को प्रस्तुत करता है। मैंने कहा तुम्हारा शरीर लंबा है, तुम लंबे हो, तो यानी कि जीन का एक छोटा सा खंड है, वह तुम्हारे शरीर में लंबाई वाले लक्षण को प्रस्तुत कर रहा है। और हम उसे कैसे प्रस्तुत करते हैं? कैपिटल टी से प्रस्तुत करते हैं। अरे लंबाई वाले लक्षण को कैसे प्रस्तुत करते हो? या तो कैपिटल टी से प्रस्तुत करते हो या तो स्मॉल टी से प्रस्तुत करते हो। क्या सोचो, इस गुणसूत्र में भी क्या है? अरे एक गुणसूत्र यह है और एक गुणसूत्र यह है, तो यहां पर भी लंबाई को प्रस्तुत करने वाला जीन एक मौजूद होगा कि नहीं? तो वह क्या होगा? कैपिटल टी होगा या फिर स्मॉल टी होगा, क्योंकि हमेशा गुणसूत्र कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। तो मैंने क्या माना? या क्या? स्मॉल टी। तो यहां पर गुणसूत्र में वह जीन का पोर्शन जो लंबाई को प्रस्तुत कर रहा था, और जो यहां गुणसूत्र में जीन का वह पोर्शन जो लंबाई को प्रस्तुत कर रहा था, वह दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? एलील होंगे। अगर यह चीज समझ गए तो सारी कहानी हो गई। वही मैंने यहां लिख रखा है जो मैंने अभी समझाया। लिखा है एक लक्षण को प्रस्तुत करने के लिए हमारे शरीर में जीन मौजूद होते हैं। मैंने कहा हमारे शरीर में क्या जीन मौजूद होते हैं ना, वह करते क्या? एक लक्षण को प्रस्तुत करते हैं। मैंने कहा लंबाई का लक्षण को प्रस्तुत करने के लिए हमारे शरीर में जीन मौजूद है। दूसरा पॉइंट लिखा है मानव के शरीर में 2 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मानव के शरीर में 2 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ना, यानी मानव कैसा होता है? द्विगुणित होता है। कैसा होता है? द्विगुणित। लिख रखा है मैंने, दोनों गुणसूत्रों पर मौजूद वह जीन। देखिए दोनों गुणसूत्रों पर मौजूद वह जीन, कौन सा जीन? जो एक ही लक्षण को प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि यह वाला जीन और यह वाला जीन एक ही लक्षण को प्रस्तुत कर रहा है। कौन सा? लंबाई वाले लक्षण को प्रस्तुत कर रहा है। वह दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? एलील होंगे। यानी फिर से सुनो इस बात को कि दोनों गुणसूत्रों पर मौजूद जीन का वह पार्ट जो एक ही लक्षण यानी कि लंबाई को प्रस्तुत कर रहे होंगे, वह एक दूसरे के क्या होंगे? एलील होंगे। समझ गए कि नहीं? बस कभी भी पेपर में पूरा एज इट इज लिखाना, कभी गलत नहीं करेगा। समझे कि नहीं? इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है? यह दोनों गुणसूत्र पर मौजूद वह जीन जो एक ही लक्षण को प्रस्तुत करते हैं, वह दोनों एक दूसरे के एलील होते हैं। जैसे करके लिख देना, बस जैसे करके लिख देना, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बोथ आर एलील ऑफ ईच अदर। समझे?